अच्छा महाराज जी, कलयुग का आखिरी चरण कैसा होने वाला है? देखो जी, बड़ा भयावह होगा। न जाने भगवान ने उस जन्म में हमें अपने शरणों में रखा होगा या नहीं रखा होगा, वो तो ईश्वर की मर्जी। बाकी बड़ा भयावह होगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि नागा बाबा में और प्रेत में, चांडाल में जो शमशान में रहते हैं, बड़ी समानताएं होती हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। वो भी शमशान में रहने वाले, उनकी भी दोस्ती भूत प्रेत से होती है, डरते नहीं है। तो क्या ये सनातन में बाधा बन रहे हैं मुसलमान? हाँ सनातन जी, धर्म के प्रचार जी, में, प्रसार में बाधा बन जी, रहे हैं जी, मुसलमान? जी, जी, काफी हद तक। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? अच्छा, अगर आप लोगों को खुली छूट मिले, जैसे तमाम लोग ये कहते हैं कि हमें अगर सरकार छूट दे तो हम मुसलमानों के साथ ये करेंगे, वो करेंगे। नागाओं के मन में कभी कुछ आता है उनको लेकर कि अगर उन्हें छूट मिल जी, जाए? अगर हमारा अखाड़ा, हम अखाड़े के पीछे है, हमारा अखाड़ा अगर अभी आदेश कर दे तो हमें भी उठ के चल देवे, जहाँ गए वहाँ। जब वो ये धमकी देते हैं कि हम सर तन से जुदा कर देंगे, धमकी से या एक दो ऐसा करने से कोई क्या खत्म कर देगा सनातन को? वो ऐसा सोच रहे हैं कि हम एक दो का कोई होता है, चार के बीच चार जने जाके एक का गला काट दिया तो क्या वो बड़े बहादुर हो गए? ऐसा तो ना होता है। राम नाम की पंचायत लगी हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राम नाम का ध्वजा फहराने वाले तमाम सारे प्रतापी संत यहाँ मौजूद हैं। हम इनसे सभी से बातचीत करेंगे। आपको यहाँ पर इनका वेश तो अलग अलग आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग नागा साधु के नाम से जाने जाते हैं। हम लोग नागा के नाम से इन्हें जानते हैं। और जहाँ इस तरफ आप देख रहे हैं तमाम सारे भक्त हैं, उन्हीं भक्तों में से एक मैं भी हूँ। नागाओं को लेकर के तमाम तरह की भ्रांतियां भी होती हैं, क्योंकि हम लोग जानते नहीं हैं ज़्यादा गृहस्थ जीवन वाले, और जो नागाओं का जीवन होता है वो बिल्कुल अलग होता है। कई लोग ये मानते हैं कि नागाओं का जीवन जो होता है वो अद्भुत होता है, और शायद यही वजह है कि तमाम गृहस्थ वाले इस जीवन की तरफ अपना रुख करते हैं और उधर चले जाते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं हमारे साथ नागा बाबा बैठे हैं, और जितने लोग हैं ये लोग भी नागा बाबा हैं। हम जानेंगे कि आखिर इनमें और इनमें क्या भिन्नता है, क्यों इन्होंने कपड़ा नहीं पहन रखा है और बाकी ने क्यों कपड़ा पहन रखा है। लेकिन उससे पहले महाराज जी के बारे में जानेंगे कि आखिरकार ये नागा कैसे बने। इनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं लग रही है। चलिए इन्हीं से बातचीत करते हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। महाराज जी, कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र अभी 31 वर्ष की हुई है। 31 वर्ष हाँ की। जी, और ये आप क्या नाम है, गृहस्थ जीवन छोड़कर इधर संत समाज के साथ कब से आए? करीब 8 वर्ष हो गए जी। 8 वर्ष हो हाँ गए। जी। तो आपने ये जीवन क्यों चुना, और इसके पहले क्या करते थे आपने? इसके पहले मैंने पढ़ाई की, हाँ। गृहस्थ जीवन में रह के पढ़ाई की। ITI से फिटर की 2 साल का डिप्लोमा लिया। फिर उसके बाद मैं संतों की सेवा में लगा। फिर धीरे-धीरे बैराग हुआ। फिर संन्यास जीवन में गुरुजी ने जब धीरे-धीरे रहा संतों के पास में, फिर ऐसे एकदम संन्यास जीवन देते नहीं है ना गुरु महाराज। उनके पास रहना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है। पहले ब्रह्मचारी बनाते हैं, फिर महापुरुष बनाते हैं। देखते हैं ना वो भी जीवन को। एकदम किसी को तो पहले महापुरुष बनाएँगे, ब्रह्मचारी बनाएँगे, फिर उसके बाद में नागा बनाएँगे। तो नागा जीवन आपने, यहाँ तक आप पहुँच गए। जी। ये गुरुओं का विश्वास कैसे जीतते हैं? जैसे आपने बताया कि पहले ब्रह्मचारी, फिर उसके बाद में गुरु जी को कैसे ये पता चलता है कि हाँ, अब ये इस लायक हो गए हैं? ऐसा है ना उस जीवन में जैसे माता-पिता के पास रहते हैं, माता-पिता को हम समझते हैं, संतुष्ट करते हैं, वैसे गुरु को भी संतुष्ट करना पड़ता है। वो हमारे जीवन को देखता है कि ये कैसा जीवन जी रहा है, ये ब्रह्मचर्य में जी रहा है कि नहीं जी रहा है, ये अपनी कर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे इसका जीवन है, कैसे ये धीरे-धीरे उस प्रक्रिया में हमें लाया जाता है। पहले गृहस्थ जीवन में थे तो जो इच्छा हुई वो खा लेते थे, जो इच्छा हुई वहाँ खड़े हो जाते थे, वहाँ खा लेते थे। फिर धीरे-धीरे उस जगह पे रहने से वो सब सारी चीज़ें छूटी, बाहर का वातावरण छूटा, धीरे-धीरे अंदर की चीज़ें छूटी, उस आवरण में आए। धीरे-धीरे उस आवरण में डले हम। तकलीफ तो हुई होगी जब शुरुआत में आप गृहस्थ से और इस तरफ आए? हाँ, शुरू-शुरू में ऐसा कुछ नहीं है, तकलीफ़ वाली वो कोई बात नहीं है, पर सब आनंदमय रहा। ऐसा कुछ मन में ऐसा कभी हीन भाव कभी आया ही नहीं। मन में जब से आए गुरु की शरण में तब से एकदम आनंदमय जीवन रहा। हाँ। अब मन विचलित नहीं होता, इधर-उधर नहीं भागता? कभी नहीं, अब काहे को मन विचलित हो। हाँ, अब तो एकदम पूर्ण रूप से तैयार है। हाँ। जैसे गृहस्थ वालों के मन में तो बहुत सारे सवाल आते हैं और बहुत सारी आकांक्षाएँ होती हैं उनकी। आप लोगों की क्या आकांक्षा रहती है? क्या कभी कोई हीन भावना होती है मन में, या कुछ ऐसी गलत भावना आती है? और अगर आती है तो कंट्रोल कैसे करते हैं? अ, सबसे पहले तो हमारा उद्देश्य तो जीव कल्याण का ही रहता है कि इस संसार में जितने भी जीव हो उनका कल्याण करे गुरु महाराज। पहले तो यही रहता है, फिर अपने कल्याण करें। और हीन भावना ऐसा कहा ना कि हीन भावना कभी आती नहीं। अब शरीर मिट्टी लगाए बैठे हैं, काहे की हीन भावना आएगी? किसी के प्रति ना किसी से कुछ लेना ना कुछ देना, क्या करना? तो हीन भावना कभी आती नहीं है। जैसे हम लोग जब निकलते हैं कहीं पर, जो गृहस्थ वाले हैं, तो अच्छी गाड़ी देखा तो पलट के देखते हैं कि हाँ, कितनी खूबसूरत गाड़ी है ये। कोई अच्छा मकान देखते हैं, उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता है।
या फिर किसी अच्छी महिला की तरफ, अपोजिट जेंडर की तरफ भी लोग आकर्षित होते हैं उसकी खूबसूरती को देख करके। आप लोग जब रास्ता चलते हैं तो कभी इधर-उधर आपका ध्यान भटकता है? तो ऐसा होता है ना, जैसे अभी आपने कहा कि किसी की गाड़ी देखी अच्छी और पीछे पलटने का मन करता है। तो ऐसा है ना कि जैसे एक फूलों का बगीचा होता है, उन फूलों को देखो ना, देखने को कौन मना कर रहा है, पर तोड़ोगे तो बगीचे का मालिक। हाँ। कोई सुंदरता है, हम भी हैं, किसी को देखते हैं, अरे यार इस माई को देखो, नव दुर्गा का स्वरूप न भगवान बनाया है भगवान ने, क्यों नहीं देखते? माई आती है हमारे पास भी, पर हम तो नव दुर्गा का स्वरूप देखते हैं। जैसा चश्मा लगाओगे वैसा रंग दिखेगा, हरा कलर का लगाओगे हरा दिखेगा, लाल का लगाओगे लाल दिखेगा। वो तो जैसी रोशनी में आप लगाओगे वैसा आपको दिखेगा। और बाकी चीज़ों को लेकर जो भौतिक सुख-सुविधाएँ हैं उनको लेकर के जब देखते हैं क्या आता है मन में? भौतिक सुख सुविधाओं का भी वर्तमान समय में देखते हुए तो अभी हम लोग भी गाड़ी का यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। आज के समय के अनुसार गाड़ी का भी यूज करते हैं। और बाकी भौतिक सुख सुविधाएं तो क्या, स्थान पे रहते हैं, वही ऐसे बिस्तर पे सो जाते हैं, बनाते हैं, भगवान का भजन करते हैं, गुरु महाराज की सेवा करते हैं। छोटा सा स्थान है गुरु महाराज का, वहाँ बैठे भजन करते हैं अपना। कुछ लोग ये कहते हैं कि नागा बाबा में और प्रेत में, चांडाल में जो शमशान में रहते हैं बड़ी समानताएँ होती हैं। इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए, वो भी शमशान में रहने वाले, उनकी भी दोस्ती भूत-प्रेत से होती है, डरते नहीं हैं? ऐसा है ना कि नागा एक अलग चीज हो गई। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज द्वारा बनाई हुई 4 मठ स्थापना करके नागा सेना बनाई हुई है। और अघोर पंथ एक अलग हो गया। अघोर पंथ एक अलग हो गया, वो तामस प्रवृत्ति हो गई। जैसे 2 प्रवृत्ति बताइए, सात्विक और तामसिक। तो हम लोग सात्विक प्रवृत्ति के लोग, हम लोग लहसुन प्याज का भी प्रयोग नहीं करते। हम लोग सात्विक प्रवृत्ति से भगवान को भजन से, फूल से, फल से, मेवे से, मिष्ठान से भगवान को भजन करते हैं, सात्विक तरीके से। और वो तामसी लोग हैं, तामस तरीके से करते हैं। क्योंकि बताया है, क्योंकि इस संसार में, इस पृथ्वी पर यक्ष, राक्षस, किन्नर, गानर्व, देव, दानव, मानव सब इसी पृथ्वी पर है, मृत्यु लोक में है। तो सब अपनी-अपनी जगहों पे विचरण कर रहे हैं, जो जिसका जीवन है वो। हाँ, वो भी महादेव के गण हैं, महादेव की बनाई एक पंथ है अघोर पंथ, तो वो भी उसमें आता है। पर जो अघोरी होता है, वो ना तो दिन में बाहर निकलता है, जो अघोरी का रूप होता है, ना तो वो दिन में बाहर निकलता है, वो रात को बाहर निकलता है और किसी की छाया अपने ऊपर नहीं पड़ने देता है। ऐसा क्यों? उसका उसका वो एक उसकी क्रिया है, हुँ, वो तामसिक क्रिया। हम लोग उसमें इतना नहीं गए, हुँ। क्योंकि हमें तामस जीवन अच्छा नहीं लगा। हम सात्विक जीवन से, अच्छे घर से, अच्छे परिवार से, अच्छे गुरु महाराज हमारे, तो हम तो भगवान का फूलों से, खुशबू से श्रृंगार करते हैं भगवान को, है ना? ये जो बाहर अघोरी घूमते रहते हैं, दिन में जो अघोरी दिखाई पड़ जाते हैं, क्या ये वास्तविक अघोरी नहीं है? नहीं, नहीं जी, ये आजकल बहुत लोग पाखंड फैला रहे हैं, पर ऐसा कभी होता नहीं है। अघोरी दिन में नहीं दिखाई देती। जैसे भगवान शिव जी ने कलयुग के आरंभ में तंत्र मंत्र को कील दिया था, यंत्र और तंत्र को। सिर्फ मंत्र मंत्र बाकी रह गया, यंत्र और तंत्र दोनों को कील दिया भगवान ने। क्योंकि पहले तो वाक सिद्धि होती थी, किसी को भी कहीं भी बुला लेते थे। पर भगवान ने जब शिव जी को मालूम चला कि कलिकाल आएगा और ऐसा ऐसा मनुष्य होगा, ऐसी ऐसी सारी घटनाएं घटित होगी, तो भगवान ने उनको कील दिया, ये मतलब दाग दिया, दाग दिया यंत्र और तंत्र को, मंत्र बचा से। मंत्र बचा। क्या ये मंत्र की सिद्धि से किसी को अपने वश में किया जा सकता है? पहली बात तो ऐसा है कि मंत्र की सिद्धि से किसी को बस में, पहली बात तो नहीं। ऐसा भगवान भगवान ने सब गीता में स्वयं लिखा है कि कोई किसी के अधीन हो सकता है क्या? ये मन बड़ा चंचल, ये किसी के अधीन नहीं होता, ये तो स्वतः चलता है। तो फिर ये काला जादू, वशीकरण वशीकरण मंत्र ये सब क्या है? ये कलिकाल से पहले था, ये कलिकाल से पहले था। कलिकाल में मैंने कहा ना, भगवान शिव ने इनको कील दिया। कलिकाल में भगवान शिव ने इनको कील दिया। यंत्र और तंत्र, हाँ, मंत्र को तो नहीं किया। तो मंत्र तो हम लोग मंत्रों की पूजा करते हैं ना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे देवो नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि मंदार माला। वही मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। सवाल दरअसल मेरा ये है कि मंत्र से जब अच्छे काम हो सकते हैं, मंत्र से अच्छी सिद्धियां हो सकती हैं, तो क्या मंत्र से गलत सिद्धियां भी नहीं हो सकती क्या? मंत्र से किसी को वश में नहीं किया जा सकता क्या? तो उसका परिणाम भी गलत ही आएगा। अगर आप मैं किसी के साथ गलत करूंगा तो मेरा मेरा भी परिणाम तो गलत ही आएगा ना। मतलब ऐसा होता है? होता है, पर जो करेगा उसको भोगना पड़ेगा इसी मृत्यु लोक में, उसको भोगना पड़ेगा। अच्छा, ये अखाड़े का जरा मतलब बताइए। अखाड़ा क्योंकि हम लोगों ने जो सुना है और जनता भी जो जानती है, अखाड़े का मतलब होता है कुश्ती का दंगल। और उस दंगल जब दंगल होता है जी। तो ये अखाड़ा
क्या यहाँ भी दंगा अखाड़ा होता है? जैसे क्या हुआ कि आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने जब हमारे सनातन धर्म विलुप्त होने लगा, जब बौद्ध धर्म थोड़ा बढ़ने लगा, काफ़ी जगहों पर फैल गया आसपास में, तब आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने 4 मठों की स्थापना की। तो मठों में शंकराचार्य जी बनाए। तो अब शंकराचार्य जी तो दिशा निर्देश दे सकते हैं, मंत्र करवा सकते हैं, कर्म। तो फिर आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज को लगा कि एक नागा फौज तैयार करनी चाहिए। तो नागा फौज तैयार करने के लिए पहले अखाड़ा बनाया। उस अखाड़े में हम लोगों को कुश्ती, भाला, तलवार, लठ आप चलाना। भाला कुश्ती चला लेते हैं? जी, जी, अगर आपको युद्ध में भेज दिया जाए, एक जी। ऐसा समय है जैसे त्रेता युग में या सतयुग में युद्ध हुआ था, तो फिर नागाओं को अगर युद्ध में भेज दिया जाए कि जाओ युद्ध लड़ो जाके, तो आप लोग लड़ेंगे? जी, ज़रूर। आगे पहले भी आज ज़्यादा दूर क्यों जा रहे हो? अभी 100-200 साल पहले नागाओं ने युद्ध लड़ा है जी। सिर्फ 100-200 साल, आप सतयुग त्रेता में क्यों जा रहे हो? अभी 100-200 साल पहले नागाओं ने युद्ध लड़ा और अब भी तैयार है पूर्ण रूप से चिमटा भाले लिए। क्या क्या मतलब क्या अस्त्र की शिक्षा ली है आपने? क्या क्या चला लेते हैं? हम लोग तलवार चला लेते हैं, हम्म लकड़ी चला लेते हैं, हम्म भाला चला लेते हैं, हम्म तीर कमान चला लेते हैं, हाँ, कुश्ती कर लेते हैं, हम्म। दंगल कर लेते हैं। अच्छा, क्या नागा बाबा कभी नाराज होते हैं? देखो, जैसा जिसका मन है, मैं तो कभी किसी पे नाराज हुआ नहीं, हम्म। पर काफ़ी होते भी है हमारे में। चिमटे से पीट देते हैं हाँ लोगों जी, को। काफ़ी हमारे में होते हैं हाँ, जो चिमटे से, पर मेरा तो एक ऐसा स्वभाव है कि मैं तो कभी नाराज होता ही नहीं हूँ। अच्छा। जैसा अभी आपने देखा, आप आके आने से पहले एक भगत हम्म, थोड़ा था, तो फिर भी मैंने इतने संतों के कहने के बाद भी उसका, हाँ। तो मैं तो शांत प्रवृत्ति का मतलब आप संत हूँ। क्रोध, भय और इस सब से रहित हैं आप। रहित क्रोध नहीं आता नहीं, आपको। आप हमेशा मुस्कुराते हैं। क्रोध आता है हाँ, पर मन में दबा लेते हैं। किससे क्रोध करेंगे और अच्छा। क्रोध करके कहाँ जाएंगे? हाँ। साधु का शस्त्र है तो फिर ये हट राम किससे दंड किया वेद। जाता है? हट जो ऐसा ये नहीं। हठ योग होता है, ये किससे करते हैं फिर? हठ किस लिए करते हैं? हट इसलिए करते हैं, जैसे हम 9 महीने माँ के गर्भ में रहे, तब भगवान को कहा था ना कि भगवान एक बार बाहर निकाल दे, फिर तेरे को ही याद रखेंगे, सबको भूल जाएंगे। अच्छा। अब सबको याद रखा, उसी को भूल गए। एक को याद रखना था, उसी एक को भूल गए और सबको याद रखे रहे। बस वही बात है। तो मतलब ये बात आप कह रहे हैं, मतलब क्या, जैसे कहा जाता है जब आदमी सबसे ज्यादा परेशान होता है तो एक ही जगह भागता है, वो भगवान का जी, रास्ता। तो उससे पहले अगर भगवान पास जाए तो सब ठीक हो जाए, जी, समस्या नहीं आएगी। जी। हम लोग देखो, पढ़ाई लिखाई करने के बाद में और भी एजुकेटेड संत बैठे हैं। ये भी महाराज 12th पास करके, ये भी महाराज पढ़ाई लिखाई करके। तो हम लोगों ने इस जीवन को चुना क्योंकि लगा के कुछ है इस जीवन में, कुछ मिलेगा। भटक तो सारी दुनिया रही है, पर हमने पहले प्राप्त कर लिया। हम लोगों ने, भगवान ने, हम लोगों ने, हमारे कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे कि हमारे में वो बुद्धि थोड़ी पहले आ गई कि इस मार्ग पे चले चलो, नहीं तो मार्ग भटक जाते तो फिर भटक ही जाते। कलयुग का कौन सा चरण चल रहा है? ये कलयुग का तो अभी पहला चरण चल रहा है। पहला चरण है। पहला चरण कितने है। चरण होंगे इसमें? इसमें करीब 5,000 8 चरण होंगे टोटल। 8 चरण होंगे। पहले चरण में आप दशा देख रहे हैं कि समाज की क्या है? ऐसा है कि समाज की सनातन धर्म का उत्थान तो हो रहा है, बड़ी बड़ी निम्न तरीके से अच्छा। उत्थान तो हो रहा है। लोग धर्म के प्रति, मंदिर के प्रति, संतों के प्रति बहुत आस्थावान है, पर तरीका निम्न है। अच्छा। महाराज ये अच्छा, आखिरी आप चरण कैसा मुस्कुराते, होगा? एक और सवाल, आप मुस्कुराते हैं, प्रेम भाव से रहते हैं, क्या मुसलमानों के प्रति भी यही धारणा रहेगी आपकी? देखो, ऐसा है ना कि मुसलमानों का एक ऐसी बात है कि उनसे हमारा कोई जाति विरोध या वो नहीं है, पर जब बात आती है तो उनका तो विरोध करना ही पड़ेगा। विरोध की जगह तो विरोध करना पड़ेगा ना। कोई मेरे ऊपर पड़ेगा, कोई मेरे ऊपर गिरेगा, तो मैं उसको धक्का नहीं दूंगा। ऐसी बात क्यों करते हो? मैं रास्ते में चल रहा हूँ, पत्थर पड़ा है, कांटा पड़ा है, तो मैं क्या उसको नहीं हटाऊंगा? उसके ऊपर पैर दे के चल जाऊंगा क्या? अब है तो उनको, कंटकों को दूर ही रखते हैं और इतना कहते हैं कि उनसे दूर ही रहो। तो क्या ये सनातन में बाधा बन रहे हैं मुसलमान? सनातन धर्म के प्रचार में, प्रसार में बाधा बन रहे हैं मुसलमान? जी, काफी हद तक। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? ये संत इसके समाज क्या लिए करेगा? जैसे हम जहाँ स्थानों पे रहते हैं वह धर्म का प्रचार करते हैं, है ना जी। धर्म का प्रचार करते हैं, लोगों को सही मार्ग बताते हैं, किस तरीके का जीवन जीना चाहिए, किन लोगों से दूर रहना चाहिए, किन के पास बैठना चाहिए, जिससे आपका आर्थिक जीवन, आपका जीवन कैसे मतलब अच्छा बने, सुखमय बने, आनंदमय बने। तो चीज़ों का बड़े ज़्यादा जानकार तो है नहीं। अच्छा, अगर आप लोगों को खुली छूट मिले, जैसे तमाम लोग ये कहते हैं कि हमें अगर सरकार छूट दे तो हम मुसलमानों के साथ ये करेंगे, वो करेंगे, नागाओं के मन में कभी कुछ आता है उनको लेकर कि अगर उन्हें छूट मिल जाए? जी, अगर हमारा अखाड़ा, हम अखाड़े के पीछे है, हमारा अखाड़ा अगर अभी आदेश कर दे तो हमें भी उठ के चल देवे।
जहाँ गए वहाँ। अच्छा, मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि ये कहते हैं कि सर तन से जुदा कर देंगे, सर तन से जुदा कर देंगे। तन से जुदा कर देंगे। हाँ, अगर हमारे खिलाफ कोई बोलेगा देखो ऐसा है कि तो नागा साधु क्या करेंगे जब वो ये धमकी देते हैं कि हम सर तन से जुदा देखो, कर देंगे? धमकी से या एक दो ऐसा करने से कोई क्या खत्म कर देगा सनातन को? वो ऐसा सोच रहे हैं कि हम एक दो का कोई होता है, चार के बीच चार जने जाके एक का गला काट दिया तो क्या वो बड़े बहादुर हो गए? हम्म। ऐसा तो ना होता है। अच्छा, ये बताइए साधु जी कि एक अभी मौलाना, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो ये कह रहे थे कि जो ये पूरा महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, इसकी जमीन जो है वक्फ बोर्ड की जमीन है, इस पर आप क्या कहेंगे? अब पूछना कि वो कहाँ से आए? अब ज्यादा राजनीति की बात और इसकी बात तुम करेंगे नहीं। हम्म। और सारा सनातन का ही है, सारी पृथ्वी ईश्वर की है। और क्या वक्त कहाँ से आए, वो कहाँ से आए? हमारा तो सारा इतिहास है ना, इतिहास को झुटला तो ना सकते हैं। अब मैं तो कुछ ज्यादा तो उसके बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं, पर इतिहास को तो झुटला नहीं सकते। अच्छा महाराज जी, कलयुग का आखिरी चरण कैसा होने वाला है? देखो जी, बड़ा भयावह होगा। न जाने भगवान ने उस जन्म में हमें अपने शरणों में रखा होगा या नहीं रखा होगा, वो तो ईश्वर की मर्जी। बाकी बड़ा भयावह होगा। किस तरह की तस्वीरें आपके मन में बनती हैं कि आखिरी चरण में ये होने वाला है, इस तरह से होंगी तो घटनाएं? उसका पूरा वर्णन शिव महापुराण में मिलता है जी। शिव महापुराण में भगवान ने, माता पार्वती ने पूरी कलयुग की महिमा बताई है, माता पार्वती ने शिव महापुराण में। जी आप थोड़ा सा अगर बताना चाहें हम लोगों को। बहुत कुछ बताया है जी। 9 बरस की नानी बन जाएगी, बहुत सारी ऐसे कलयुग में बहुत सारी बड़ा उदम होगा, मनुष्य मनुष्यों को खाएगा, कुछ भी मतलब सत्य नहीं रह जाएगा, अधर्म ही अधर्म हो जाएगा, चारों तरफ झूठ, पाप, फरेब, चोरी, लूट मार, आतंक, एक को मारो दूसरे को, इससे वो किया, ये किया, वो किया, कोई अपना नहीं कोई पराया नहीं, बस ऐसा हो जाएगा। हमारा हमारा कोस में दीपक चलेगा। मंदिर नहीं रह जाएंगे, संत हाँ, कम हो जाएंगे। संत कम हो जाएंगे। अभी भी कहाँ है? अब अगर किसी को कह दो कि संत बनना है तो वो बड़ी मुश्किल से संत बनेगा। हाँ। अच्छा, आपने जो अपने घर वालों को बताया कि हमें संत बनना है, उन्होंने क्या कहा? देखो ऐसा है ना कि एक बार तो बड़ी सबको लगता है कि भाई इतना बड़ा बच्चा है, संत है, हाँ, पर जब उनको संतुष्ट किया, उनको देखा, उनको भी उस मार्ग को बताया कि ये मार्ग है, हाँ, सारा संसार लगा है, सारा संसार लगा ही है उस चक्कर में। देखो मैं आपका हूँ तो कुछ राजा हरिश्चंद्र ने 52 पीढ़ी तारी थी, तो क्या ना जाने ईश्वर कृपा करे 2-4 तो अपने हाथ से भी हाँ, इसी उद्देश्य से निकले हैं, जीव कल्याण जगत कल्याण के लिए। हाँ। अच्छा, आखिरी सवाल, आप लोगों ने कपड़ा पहन रखा है और आपने नहीं पहन रखा है, क्या कारण है और ये क्या प्रक्रिया है इसकी? ऐसा है जी कि पहले तो हमारे अंदर मैंने बताया कि सबसे पहले तो उसे ब्रह्मचारी बनाया जाता है, फिर उसके बाद में उसे महापुरुष बनाया जाता है, फिर उसका कुंभ में दिगंबर संस्कार होता है। फिर जिसका दिगंबर संस्कार सबका होता है, इन्होंने भी दिगंबर संस्कार करवा रखे हैं, मैंने भी करवा रखे हैं, पर ये लोग स्थानों पे रहते हैं, मेहनत है, लोग हैं, इनको समाज के अंदर उठना बैठना है, तो ये लोग माता बहनों के सामने जाते हैं, तो ये थोड़ा अपनी मर्यादा, ये चाहे तो ये भी रह सकते हैं। अब हम लोग बाहर कम जाते हैं, कुंभ के समय आते हैं, ये लोग स्थानों पे रहते हैं, समाज में जाते हैं, समाज में उठते बैठते हैं। अब हम लोग तो ठीक है, फक्कड़ है, लकड़ जला के बैठे रहते हैं कहीं भी, तो ये हमारे गुरु भाई लोग ये स्थानों पे रहते हैं, पब्लिक के बीच में जाते हैं, कुछ बातचीत करते हैं, उनको अच्छा मार्गदर्शन देते हैं, तो मर्यादा में रहते हैं। बाकी पहनना इनको भी जरूरी नहीं है, पर एक मर्यादा, क्योंकि वो भी माँ बहन बेटी है ना, उनको लज्जा ना आए, उनकी आंखें ना झुके, इसीलिए महाराज ये कपड़ा डाल देते हैं। इसीलिए गुरु महाराज से वो भी क्षमा मांग के कि गुरु महाराज क्षमा करना, वो माँ बहन बेटी आंख नीचे करेगी, इसीलिए ये कपड़ा डाल देते हैं, समाज में कोई विचलित ना होने पाए। विचलित ना हो पाए। हाँ। अच्छा, आखिरी चीज़ महाराज जी, हम जब अभी ऑफ कैमरा आपसे बात कर रहे थे तो चिलम को लेकर आपने कुछ लाइनें कही थी, वो लाइनें अगर आप दोहराएं। चिलम का तो ऐसा है कि उसमें कुछ थोड़े शब्द थोड़े गलत है, इसलिए मैं नहीं बोलूँगा, हाँ, एक कुछ शब्द हटा देता हूँ। वैसे चिलम में कहते हैं कि देखो गांजा और चरस पीने से क्या होता है, कोई आत घटे, आत मतलब शरीर की, ये शरीर पतला हो जाएगा, गर्म है ना, खून पिएगा, कोई आत घटे, कोई दांत घटे, शरीर का जो होता है वो घटेगा, हाँ, कोई बीज घटे, नपुंसकता आएगी, हाँ। काम वासना मरेगी, जागृत नहीं होगी, मुंह हो जाएगा बंदर जैसा लाल, खांस खांस के, खांस खांस के, इसीलिए चिलम से दूर रहने का कहते हैं, बाकी और अच्छा, चिलम पीने के पहले और बाद में क्या फ़र्क रहता है? ऐसा है ना कि हम लोगों ने कभी ऐसा अनुभव किया नहीं कि चिलम के पहले क्या होता है, चिलम के बाद। हम लोग तो बस ऐसा ही है ना कि चलो एक आध चिलम पी लिया, फिर अपने बैठ जाएंगे,
बैठे रहेंगे, काम में लगे रहेंगे, गुरु जी महाराज की सेवा में लगे रहेंगे। बाकी चिलम का कोई विशेष नहीं है। कभी कभी नहीं पीते हैं, 5-5 7-7 दिन 10-10 दिन नहीं पीते हैं, तो क्या हो गया। ऐसी ऐसी जगहों पे चले जाते हैं जहाँ पानी नहीं मिलता है, गांजे की क्या बात। पर आजकल आज का युवा तो नशा हो गया ना, उनको तो ये सवेरे पिया शाम को नहीं पी लेते, वो तो हालत खराब। अब हम लोग तो ऐसा ना, मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, महीना महीना 2-2 महीना 3-3 महीना नहीं पीते हैं, चले जाते हैं। ऐसी जगह नहीं होता है तो वहाँ कहाँ से लाएंगे। ठीक है महाराज जी, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ यहाँ पर तभी आप देख सकते हैं कि तमाम सारे संत थे, नागा थे। हमने इनसे बातचीत की। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा।